तो दोस्तों, गोल्ड लोन देने वाली सबसे मशहूर कंपनी मुथूट फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और आज की इस वीडियो में इन्हीं रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कैसे आए हैं, जिससे हमें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में थोड़ी हेल्प मिल सके। सबसे पहले देखते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यूज आए हैं 2504 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 2670 करोड़ और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 2714 करोड़। यहाँ पे देखें तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी के रेवेन्यूज में कमी आई है। क्वार्टर ऑन बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 6% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 8% कम हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 2031 करोड़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2220 करोड़ पे और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 2293 करोड़। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9% से कम हुआ है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 11% से कम हुआ है। इसके बाद हम बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहे हैं 81% के, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन से 83% और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन थे 84%। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2% पॉइंट से कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी ये 3% पॉइंट से कम हुए हैं। इसका बात करें कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 1082 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 1292 करोड़ था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1300 करोड़ था। यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी के जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें 16% कमी आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 17% से कम हुआ है। इसका बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है 802 करोड़ रुपये का, जबकि पिछले क्वार्टर में 960 करोड़ था और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 971 करोड़ था। यहाँ पे भी देखें तो सेम 16% गिरावट आई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में क्वार्टर बेस पे और 17% गिरावट आई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके साथ अगर हम बात करें अगले पैरामीटर की, अर्निंग पर शेयर, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आई है 19 रुपये 98 पैसे, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 23 रुपये 93 पैसे और पिछले साल के जून क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर थी 24 रुपये 21 पैसे। और यहाँ पे भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की अर्निंग पर शेयर में 17% गिरावट आई है और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी देखें तो कंपनी में सेम 17% गिरावट आई है अर्निंग पर शेयर में। तो इस तरह से हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक कर रहे हैं। तो इस क्वार्टर के हिसाब से हम देखें तो कुछ ये क्वार्टर जो है इसमें सारे ही पैरामीटर कंपनी में कमी आई है, कंपनी के रेवेन्यूज भी कम हुए हैं और साथ साथ प्रॉफिट भी कम हुए हैं और दोनों ही पैरामीटर पे कम हुए हैं, ईयर ऑन ईयर बेस पे भी और क्वार्टर बेस पे भी। तो इस हिसाब से देखें तो ये जो क्वार्टर है कंपनी का ये कुछ खास अच्छा नहीं गया है। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।